वॉच दिस वीडियो इफ़ यू आर सिंगल। अगर आप अभी लाइफ में सिंगल हो यानी कि कोई रिलेशनशिप में नहीं हो, देन दिस माइट बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ। इस टाइम को बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना, बिकॉज दिस माइट बी द लास्ट टाइम यू आर एवर सिंगल इन योर लाइफ। सो डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ वेस्टिंग इट। सीरियसली जस्ट लुक अराउंड, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल जो रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अकेले रह नहीं सकते। आप देखोगे लोगों को रिलेशनशिप में जाते हुए देखा देखी की वजह से, कि मेरा दोस्त रिलेशनशिप में है तो मैं भी रिलेशनशिप में जाऊंगा। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास लाइफ में कुछ करने को होता नहीं है तो सोचते हैं क्या करे, कॉलेज चल रहा है अभी तो फ्री बैठा है, डेट करता है। सो इफ दिस आर योर रीजंस टू गेट इन टू रिलेशनशिप, then you are going to regret this very badly. We need to understand, जब आप सिंगल होते हो, that time belongs entirely to you. आपके सर पे ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना किसी और की फीलिंग्स का बोझ होता है, ना ही आपको किसी और का ध्यान रखना होता है। यू आर ऑल बाय योर सेल्फ। सो आई वॉन्ट यू टू सी द गुड साइड ऑफ दिस सिचुएशन। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत लोनली हूँ। बट यूज दिस टाइम टू improve yourself. Spend all the time in learning things which are going to give you high ROI. इस टाइम को यूज करो अपना खुद का वर्थ जानने के लिए, कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद, what you deserve, what you don't deserve, and what type, and most importantly, what you won't tolerate. क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें जानने के लिए टाइम नहीं निकालते, if you don't take this time to understand your worth, understand yourself, then 100% you are going to settle for less in terms of relationship. अगर आप ये सब नहीं सोचते तो आप उस इंसान के लिए सेटल हो जाओगे जो आपको सबसे पहले अटेंशन देगा, जो आपकी लाइफ में थोड़ा सा वॉइड फीलिंग कर देगा। और उस वक्त आपको ये लगेगा कि वाओ, ये इंसान क्या सही चीज़ है, कि ये एग्जैक्टली वही है जो मैं चाहता हूँ। बट रिमेंबर, दिस विल बी टेम्पररी। क्योंकि जब आपको वो अटेंशन, जब आपका वो वॉइड ऑटोमेटिकली दूसरी जगह से फिल इन होगा, तब आपका रिलेशनशिप मीनिंगलेस हो जाएगा फॉर यू। क्योंकि आप रिलेशनशिप में उस अटेंशन और उस वॉइड भरने के चक्कर में गए थे। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू टर्न आउट गुड। और फिर आप अपना वक्त और अपना एनर्जी उस इंसान के साथ स्पेंड करते हो जो आपके स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाता, जो आपके स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर पाता, क्योंकि कभी आपने अपने स्टैंडर्ड्स, खुद के स्टैंडर्ड्स सेट करने का टाइम ही नहीं लिया। यू आर बिजी इन डेस्परेटली गेटिंग इन टू रिलेशनशिप्स। आपने वो सारा टाइम इन्वेस्ट किया किसी और को पटाने के चक्कर में। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इफ यू आर सिंगल राइट नाउ, मेक द राइट यूज ऑफ द टाइम, get to know yourself better, and decide what kind of partner are you really looking for in your life. Don't just desperately get into relationship just because that other person is giving you some attention or is filling in some void in your life. I'm not suggesting you कि relationship में घुसो ही नहीं, पूरी लाइफ सिंगल रहो, लड़कियों से कभी बात मत करो। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिना सोचे समझे, बिना कोई डिसीजन के माइंडलेसली रिलेशनशिप में घुसना बंद करो, because this is very common nowadays. It has become more like a game. So get clarity on this right now. What are your non-negotiables? What kind of person do you actually want in your life? What are the things on which you will absolutely not compromise on? ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद, सोचने के बाद decide to date someone. Because when you know what you are worth, you will know what you deserve. And when you know what you deserve, you won't waste your energy on people who don't meet your standards. अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप सिंगल होते हो यू कैन गो ऑल इन टू योर वर्क, ऑन योर गोल्स, ऑन योर सेल्फ। आप अपना 100% टाइम खुद को डेडिकेट कर सकते हो। एंड दैट काइंड ऑफ फोकस, दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन इज रेयर, एंड सो इट इज़ वेरी पावरफुल। एंड बीइंग इन द रिलेशनशिप is only going to help you when both of you have the same vision, have the same goal, have the same mindset. And honestly, the chances of that happening are very rare, due to which most of the relationships end up being a distraction. Not because the person is bad, but because both of you are at the different stages of life. अभी आप दोनों को अभी आप दोनों लाइफ के बारे में सीख रहे हो, राइट? यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, यू आर एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स। तो धीरे धीरे आपकी चॉइसेस भी बदलेगी, धीरे धीरे आपके गोल्स बदलेंगे, आपके पर्सपेक्टिव्स चेंज होंगे। So without understanding all these things, don't commit yourself to someone. Don't get too attached. I explained this phenomenon of non-attachment in one of my previous videos. If you are interested in understanding the art of non-attachment, make sure to watch that video. So unless you are very lucky enough to find someone who matches your same vision and who is willing to put in same work as you, stay happy being single
and use that time very wisely. And again, I'm telling you, this does not mean that you stop talking to opposite sex. बिल्कुल बात करो, enjoy करो, but don't commit yourself into anything that ends up consuming your time, your efforts, your energy, or maybe your mental space. Because right now is the most important time that you have. और अगर ये टाइम एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आने वाला. Relationships बाद में भी हो सकते हैं, but this time is not coming back. If you want, just think it this way. You should never go to supermarket when you are extremely hungry, because if you go, you are going to pick up the first thing that you see, and the chances of that first thing of being junk are very high, and it will mess up everything, your diet, your body. The same is with relationships. Never go out finding a partner desperately when you are lonely or when you are bored, क्योंकि इस दौरान आपके गलत पार्टनर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. बाय गलत आई मीन एक ऐसा इंसान जिसका नेचर, जिसके वैल्यूज़, जिसका बिहेवियर आपसे मैच नहीं होता, बट जस्ट बिकॉज वो आपको थोड़ा सा अटेंशन दे रहा है, आप उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे. And then in future you are going to regret this decision. So I would advise you, first become the right person, build yourself, transform yourself into the version of yourself who you really respect, and the right person will find you naturally, originally. At least that's what my mindset is right now. I hope you found this video helpful. Make sure to drop a like and subscribe. Have a great life.